Vidyadhanam Sarvadhanam Pradhanam. Smart boards, night classes, proper hostels, library, 24/7 learning. Episode 6 is all about an unbelievable government school. The facilities here show teachers' dedication. Let's start the video with the thoughts of Principal Sir. जय श्री कृष्णा। नारायण भाई आहिर, धोखावाड़ा एटाट प्रिंसिपल। मैं आपको मेरी पीएम श्री धोखावाड़ा प्राइमरी स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये स्कूल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लास्ट स्कूल है, जो ज्ञान सेतु नामक एक परीक्षा पूरे गुजरात में ली जाती है। इसमें इस साल लगभग कम से कम 5,80,000 बच्चों ने एग्जाम दी थी। पर हमें गर्व है कि हमारी स्कूल का एक आहिर विवेक जो बच्चा है पूरे गुजरात में टॉप पर है। ज्ञान सेतु, ज्ञान साधना जो हमारी गुजरात गवर्नमेंट हर साल एग्जाम ले रही है, इसमें जब से एग्जाम स्टार्ट हुई 2022-23 से, तब से हमारी स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो टॉप पर है, पर पूरे स्टेट में, गुजरात राज्य में हमारा नंबर सेकंड फर्स्ट रहता है। तो हमें गर्व है। मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ, इसी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। और हमारे स्कूल का टाइम 11 से 5 वाला नहीं है। आप कभी भी आओ, सुबह 8 बजे आ जाओ, शाम को 6 बजे आ जाओ, अरे नाइट को भी आ जाओ। तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते खेलते दिखेंगे आपको। बच्चे के अलावा जो गांव में युवा है, जो लड़कियां पुलिस की तैयारी कर रही है, मतलब बीएसएफ की, मिलिट्री की, पैरामिलिट्री की, जो गांव के युवा है मिलिट्री पैरामिलिट्री की, उनके लिए भी मैंने लाइब्रेरी बना रखी है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अलग है और बच्चियों के लिए भी अलग सी लाइब्रेरी है। मेरा तो लक्ष्य है कि गुजरात स्टेट की कोई ऐसी जॉब ना हो कि वहाँ मेरा बच्चा ना हो। From smart classes to free government exam preparation, this school is doing it all. No fees, just pure learning. Students are qualifying the exams. तो इसके पीछे क्या मेन मोटिवेशन क्या है इसके लिए? इसके पीछे का मेन मोटिवेशन मैम ये है कि मैं भी इसी गांव का हूँ। और इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेरे गांव के, मेरे समाज के, मेरे विस्तार के हैं। और मैं भी मेरा प्राइमरी एजुकेशन इसी स्कूल में लिया है। अच्छा। मैंने और प्रिंसिपल नारायण भाई ने, दोनों ने इसी प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन लिया है और इसी स्कूल में हम टीचर हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। और जो हमारा स्टाफ है स्कूल का, वो भी हमारे काम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपने दिल से बच्चों की सेवा में लगे रहते हो। ये गांव है, बॉर्डर एरिया है और बच्चों को पहले कभी लाभ नहीं मिला था। तो हम यही सोचते हैं कि हमें कुदरत ने लाभ दिया है कि अपने बच्चों को पढ़ाना, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने बताया कि आप भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आप अपने बारे में बताएं कि जब आप पढ़ते थे तब ये स्कूल कैसा था और कितना डेवलप था, तब से अब तक ये कितना डेवलप हो गया है और आप लोगों ने इस पर कितना काम किया है? मैं 2003-4 में पढ़ता था, या मेरा 7 कक्षा में पढ़ता था। तो तब क्या है, हमारी जो पढ़ाई थी ना वो बहुत अच्छी थी तब की। अच्छा। तब के उस समय भी हमारा टोटल जो सिलेबस होता वो पूरा हुआ था। टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन जो भौतिक स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी। फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। 2004-5 में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तब क्या है कि 2001 में भूकंप आया है था, तो पूरा गांव जमींदोस्त हो गया था। तो ये राधा स्वामी सत्संग मंडल करके पंजाब में वो संस्था है, राधा स्वामी नाम के संत है, उन्होंने पूरे तहसील में इस टाइप के भूकंप प्रूफ बिल्डिंग बनाए हुए। तो क्या है, तब उन्होंने बिल्डिंग बना के दिया था पूरे तहसील में। तो भौतिक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा नहीं था। हमने आके क्या काम किया कि जो डेवलपमेंट है स्कूल का अदर, वो काम धीमे धीमे गांव का सहयोग लेके किया। अच्छा। गांव का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जब भी हमें कोई काम करना होता है, स्कूल के पास सरकारी ग्रांट नहीं होती है, तो हम गांव वालों को बोलते हैं, तो गांव वाला हमें जो भी जितना भी पैसे चाहिए वो गांव वाले देते हैं। मतलब जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं, दे आर सपोर्टिंग टू द स्कूल हियर फाइनेंशियली। और जो भी जितना गांव में जो भी गरीब भी व्यक्ति है ना, वो भी अपने से बन सके वो सहाय करता है। क्या उस समय तो पानी भी नहीं था इस एरिया में। हाँ। फिर 2010 के बाद कैनाल आया, तो पानी की सुविधा हुई। तो हमने धीरे धीरे करके ये स्कूल डेवलपमेंट बनाना चालू किया। आज 10 साल के बाद स्कूल इस कक्षा के पहुंच गए हैं कि हमें बहुत संतोष है, गांव वालों को भी संतोष है।
आसपास के 10 से 12 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, हमारे चैनल पर मैंने इससे पहले बकूतरा का वीडियो डाला था। कुछ लोगों के उसमें कमेंट आए थे, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर इज गुड इन दीज स्कूल्स बट जो एजुकेशन है वो अच्छी नहीं है। और मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि फिजिकल स्ट्रक्चर इज गुड और ये मतलब ऐसा नहीं, अंदर पढ़ाई पता नहीं, आपको पता नहीं है, आपने तो बाहर से देखा। तो आई थॉट जब स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशंस लाइक CUET एंड आपने इतने सारे एग्जाम्स बताए, तो दैट मीन्स कि एजुकेशन इज गुड, तभी तो वो सेलेक्ट हो रहे हैं। और एजुकेशन अच्छा, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि अभी 3 दिन पहले ये नेक्स्ट NMS जो एग्जाम लेते हैं गवर्नमेंट 8 क्लास वाले बच्चों की, पूरे डिस्ट्रिक्ट पाटन जिले के 128 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उसमें से 25 बच्चे सांतलपुर के, बताइए, और 25 में से 14 बच्चे तो इसी स्कूल के, धोखावाड़ा के। जो एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सांतलपुर फर्स्ट कैसे आ रहा है? तो आपके ब्लॉग से माध्यम से लोगों को यही अपील करते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बढ़िया है। हाँ। और आप लोगों में जो मानसिकता है कि सरकारी स्कूल में हमें बच्चे नहीं पढ़ाना चाहिए, वो गलत है। आप अपने बच्चे को एक बार एडमिशन लेके देखो, फिर टीचर उनके साथ जो काम करते हैं ना, बच्चे में जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चे में जो आपको डिफरेंस दिखेगा ना, तभी आपको लगेगा नहीं प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम यहाँ 12 टीचर हैं, पाटन के भी है, महसाना के भी है, लेकिन हमारे सभी टीचर का किसी का भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में अभी तक नहीं पढ़ रहा। हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसा अच्छा एजुकेशन हम दे रहे हैं। So I would like to request all the parents to visit this school once at least. आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में से कर रहा हूँ। आपने मतलब यहाँ पर किस क्लास तक पढ़ाई की है? इधर 8th क्लास तक की है। 8th क्लास तक। तो मतलब कैसा यहाँ पर स्कूल सपोर्ट कैसा रहता था? सपोर्ट में तो बहुत अच्छा है। यहाँ के जो टीचर्स है वो ज़्यादा सपोर्टिव है, जो मदद करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें उनको फ्री ट्यूशन देते हैं, और जो भी हेल्प चाहिए, किसी भी यहाँ रहने की सुविधा, सब चीज़, हॉस्टल की जो सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, रहने की भी सुविधा है। अच्छा। तो और कभी भी ज़रूरत हो तो हम कॉल करके भी उसको पूछ सकते हैं। और यहाँ एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लेते हैं। कि हमारे टाइम पे जब 2015 में मैं यहाँ पढ़ता था, तब मैंने NMMS की जो परीक्षा थी वो पास की थी। उसमें भी ये सर है एक जला भाई बरवाड़ करके थे, उसका भी सपोर्ट था, दला भाई का, उसका सबका सपोर्ट था साथ में। तो यहाँ पर स्टाफ जो बहुत सपोर्टिव है। हाँ। Let's have a tour of school. हमारा जो अचीवमेंट है, जो एग्जाम है, जो गुणोत्सव की परफॉर्मेंस होती है ना, वो गुजरात में मेन करती है। A+, दिस इज़ द बिग प्रेयर हॉल, जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लगी हुई है। अ क्लास फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ क्लास फॉर PG स्टूडेंट्स। School covers 3 acres of land and has 3 playgrounds in it. जो हमें थोड़ी सी हेल्प GMR है ना, वो सोलार कंपनी उन्होंने की हुई है, बच्चों का आइडिया है। हाँ। I am really surprised after seeing this digitalization in a small village. If you found this video meaningful, do like and share and comment below कि आप मुझे किस गांव से देख रहे हैं, and do not forget to subscribe. Bye bye. जय जय गढ़वी गुजरात।